दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका महायोग यूट्यूब टीवी चैनल में। दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारी प्रत्येक वीडियो पर अपना इतना प्यार दर्शाती हो और आज तो आपने हमारी हद ही कर दी, हमें 1 लाख सब्सक्राइबर प्रदान कर दिए। दोस्तों यह आपकी ही दिन है जो आज हम 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंच पाए। दोस्तों चलते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों आपको हम कुछ ऐसी चीज बताने वाले हैं, इस वीडियो में अगर आप उन्हें अपने घर ले आते हो तो यकीनन मां लक्ष्मी की कृपा होगी और आप में सौगंध खाता हूं कि आप धनवान ना बन जाए। दोस्तों मुझे बताना, पर दोस्तों आपसे मैं एक अनुरोध करना चाहूंगा कि आप बस इस वीडियो को पूरा देख लेना और जो उपाय आपको बताता हूं मैं बस उन उपायों को ध्यानपूर्वक कर देना। आपको मां लक्ष्मी का असीम आशीर्वाद प्राप्त होगा, भगवान विष्णु का असीम आशीर्वाद प्राप्त होगा। दोस्तों यह वीडियो मात्र एक ऐसा वीडियो है जो आपके पूरे YouTube पर ऐसा वीडियो कहीं नहीं मिलेगा जो ऐसी जानकारी आपको प्रदान करता हूं। तो दोस्तों मैं आपसे विशेष रूप से अनुरोध करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए जानते हैं अब की नई साल के दिन ऐसी कौन सी उपाय या फिर कौन सी चीज है घर में लाने से धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि आप कुछ दिनों में ही धनवान बन जाओगे। दोस्तों नया साल आने में बस कुछ ही दिन दूर है। हमें एक नई सुबह के साथ नए कल की शुरुआत करना चाहिए। नए साल पर अगर आप यह काम करें तो दुनिया की कोई भी ताकत आपके भविष्य पर ग्रहण नहीं लगा सकती। अगर आप चाहते हैं पूरी जिंदगी भर आपका साल अच्छा गुजरे तो आप नए साल पर यह काम जरूर कर लेना और देखिए आप अपने पुराने कल को बुलाकर के नए कल की अच्छी शुरुआत करते हैं तो बिल्कुल ही वह समय आपके लिए अच्छा रहता है। ऐसी कौन सी सामग्री है जो घर में खरीद कर लाने से पूरे वर्ष हमारे घर में धान का भंडार भरा रहता है, इस वीडियो में बताऊंगा। हमारे चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। सारी ऐसी सामग्री होती है जिसे आप नए वर्ष के दिन अच्छा शुभ दिन मान करके घर में खरीद कर लाते हैं। बिल्कुल ही वह आपके जीवन में परिवर्तन लाता है, वह आपके जीवन में एक नया ऐसा मोड़ लाता है जिससे आप स्वयं को बदलते हुए देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को 5 से 7 ऐसी सामग्री के बारे में बताऊंगा, 5 से 7 ऐसी वस्तुओं के बारे में बताऊंगा जिससे आप नए वर्ष के दिन इनमें से कोई भी एक वस्तु नए वर्ष के दिन घर में खरीद करके लाते हैं तो आप स्वयं देखना आपके जीवन में इतना धन वैभव और सुख शांति प्राप्त होगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और हां, अगर आपका साल 2022, 2019, 2018 है, अगर बहुत ही खराब तरीके से बीता है तो आपको परेशान नहीं होना है। एक नई सुबह के साथ हमें नहीं कल की शुरुआत करना चाहिए। तो कौन सी ऐसी सामग्री है जिसे आप घर में खरीद करके लाएं जिससे आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो, आप धन दौलत से परिपूर्ण बने। क्योंकि दोस्तों यह काली कल है। अगर आपके पास धन है, दौलत है तो लोग आपकी इज्जत करते हैं। आप कितने ही कुर्बान व्यक्ति क्यों ना हो, सज्जन व्यक्ति क्यों ना हो, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो लोग केवल आपके ऊपर हंसते हैं, आपका हंसी मजाक उड़ा सकते हैं। तो इस काली काल में धान का होना भी बहुत ही जरूरी है। आप मेहनत करिए, कोई बात नहीं। मेहनत के साथ साथ कुछ ऐसी सामग्रियां हैं जिस घर में खरीद करके लाने से तुलना में आपको 1000 गुना ज्यादा फल प्राप्त होता है। दोस्तों मैं आपसे विशेष रूप से अनुरोध करता हूं कि आप महायोग टीवी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी लाइक करें। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सभी दर्शकों को सही दिशा दिखाएं, सही रास्ता दिखाएं, जिससे आप सभी दर्शकों को आध्यात्मिक उन्नति हो। तो लिए इस वीडियो में जानते हैं कौन सी ऐसी सामग्री है जो हमें 1 जनवरी के दिन घर में खरीद करके लाना चाहिए जिससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो, हमारे घर में तेजी से धन दौलत की प्राप्ति हो, हमारे घर में तेजी से सुख शांति का वास बना रहे। यदि पूरे वर्ष अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन दौलत का माम लक्ष्मी का वास बना रहे, धन दौलत की आपके घर में तेजी से बढ़ोतरी हो, आपके घर में सुख शांति का वास बना रहे, तो आप हमारी वीडियो में बताई जा रही 5 से 7 सामग्री में से कोई भी एक सामग्री आप अपने घर में खरीद कर जरूर लेगा। और हां, मैं सभी दर्शकों से प्रार्थना करना चाहूंगा कि इस वीडियो को आगे बीच में छोड़ करके मत जाना, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। लोग आते ही बीच में वीडियो को छोड़ करके जाते हैं तो इससे आपका ही नुकसान होता है। हम जो जानकारी बताते हैं वह जानकारी बिल्कुल ही आपको आगे चलकर के काफी लाभ प्रदान करती है। आप सभी दर्शकों को सही दिशा दिखाने हमारा कर्तव्य बनता है।
तो प्रथम सामग्री कौन सी खरीद करके लाना है? घर में तोता का चित्र क्यों खरीद कर लाना चाहिए? इसके पीछे भी एक कारण बताना चाहूंगा। इसमें वास होता है ऐसा माना जाता है। आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं या फिर अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, कोई अच्छी जॉब के लिए तैयारी करते हैं और आपका पढ़ने में मन नहीं लगता है, या फिर आपको नींद आने लग जाती है, या फिर बीच बीच में कोई परेशानी आ जाती है, या फिर आपके घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो तोते का चित्र लाइए और घर की उत्तर दिशा में आप तोते की तस्वीर को बिल्कुल ही वहां पर लगा दीजिए। ऐसा माना जाता है कि उत्तर दिशा में अगर आप नए साल के दिन तोते की तस्वीर घर में लगा लेते हैं तो आपके घर में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका काफी मन लगने लगता है, घर में आपसी प्रेम बढ़ाने लग जाता है। सभी लोगों की जो आयु होती है वह लंबी हो जाती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है और तोते को दरिद्रता का नाश कहाँ जाता है? आपके घर में बीमारी है, दर्द देता है, अर्थात आपके घर में जो गरीबी है उसको यह नाश करने वाला कहा गया है। वास्तुशास्त्र में तोते को बहुत ही उत्तम पक्षी कहा गया है। जिस स्थान पर तोता का चित्र रखा जाता है उसे स्थान पर कभी भी दरिद्रता का वास नहीं होता है। तोते की तस्वीर जरूर लाइए। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, आपसे एक बात और कहना चाहूंगा कि आप अपनी राशि को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें हमारे साथ, क्योंकि हम आपकी राशि से जुड़े कुछ ऐसे उपाय भी बताते हैं जिनसे आपको धन की प्राप्ति हो और कुछ विशेष रूप से आप पर कृपा हो, या फिर आप यह समझ सकते हैं कि आपको हम कुछ ऐसे उपाय भी बताते हैं एवं तांत्रिक उपाय भी बताते हैं जिनसे आपको लाभ की प्राप्ति हो और आपको कोई भी समस्या हो तो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकती हैं, क्योंकि हम प्रत्येक कमेंट को विशेष रूप से उसे पर ध्यान देते हैं और आपकी सभी सवालों का जवाब भी देते हैं। सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। इसके बाद है शंकर। ध्यान से सुना। हिंदू धर्म में शंकर को बहुत ही पवित्र माना जाता है। आप ऐसा क्यों माना जाता है? क्योंकि समुद्र मंथन के दौरान शंकर की उत्पत्ति हुई थी और 14 रत्न में से शंकर की भी गणना होती है। शंकु भगवान विष्णु जी ने स्वयं धारण किया हुआ है और ऐसा माना जाता है कि जो शंकर है इसमें माता लक्ष्मी का वास होता है। जिस घर में शंखनाद होता है, जिस घर में शंकर को बजाया जाता है, उसे घर का वातावरण पवित्र हो जाता है। वहां पर रहने वाली जितनी भी नकारात्मक शक्ति होती है उन सब का नाश हो जाता है। शंकर नकारात्मक शक्ति को उल्टा सकारात्मक में बदल देता है। इसमें आपका फायदा ही फायदा होता है। नए साल पर अगर आप शंकर अपने घर में लाते हैं तो भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी भी दौड़ी दौड़ी चली आएंगी। और खास तौर पर नए साल के पहले ही दिन शंकर अवश्य बजे। इससे आपका नया साल जिंदगी भर कभी खराब नहीं होगा। तो साल 2024 में प्रथम दिन 1 जनवरी के दिन आपको शंकर जरूर घर में खरीद कर लाना चाहिए। मैं तो सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा कि घर में शंकर खरीद कर अवश्य लाएं, क्योंकि घर में अगर आप शंकर रखते हैं तो आपके घर में सर्वप्रथम यह बीमारी से बचाता है। अगर जो छोटे बच्चे चिड़चिड़ापन उनके शरीर में आ गया है तो उसे बचाने का काम करता है। बच्चों के पास शंख बजाने से बच्चों को लगी बुरी नजर दूर भाग जाती है। नए साल पर घर में शंख बजाना मतलब स्वयं अपने समस्त देवी देवताओं को अपने घर में आमंत्रित किया है और वह अब आपका उद्धार करेंगे और वह आपके आशीर्वाद देंगे ताकि आपका नया साल हमेशा खुशनुमा गुजरे। तीसरा, इसका जबरदस्त फायदा है कि आपके घर में तंत्र मंत्र जादू टोना यह लगे नहीं देता। 4 फायदा यह है कि आपके घर में लक्ष्मी को स्थिर रखने का काम करता है। अर्थात आपके घर में जैसे आप RCN 100 कमा रहे हैं और आपके अचानक ही 150 रुपए बार बार चले जाते हैं, तो इस प्रकार के खर्चे को यह रोकने का काम भी करता है, अतिरिक्त खर्च को रोकने का काम करता है। इसी के साथ इसका 5वां जो फायदा है जबरदस्त है कि आपके घर में सुख शांति वैभव का वास हमेशा बना रहता है, पूरे वर्ष बना रहता है। तो आप अपने घर में शंकर खरीद कर जरूर लाइए, यह आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट पहुंचाएगा। इसके बाद है गणेश जी की मूर्ति। नए साल पर घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए गणेश जी की प्रतिमा खरीद कर जरूर लाना चाहिए, घर में स्थापित करना चाहिए, क्योंकि भगवान गणेश जी को सर्वप्रथम तो इन्हें सर्वप्रथम बताना चाहूंगा, यह हमारे लिए हमारे आराध्य हैं।
ऐसा माना जाता है कि घर में नए वर्ष के दिन गणेश जी की मूर्ति खरीद कर लाई जाती है तो उसे घर में सुख समृद्धि का वास हमेशा बना रहता है। भगवान गणेश बहुत प्रसन्न होते हैं और वह आपकी झोली हमेशा खुशियों से भर देते हैं। जो व्यक्ति सबसे पहले भगवान गणेश का स्मरण करने के बाद ही पूजा पाठ करता है तो वह कभी दुखी नहीं रहता, उसकी झोली चारों दिशाओं से भरी रहती है। ऐसे में आपका नया साल शुभ और मंगलमय गुजरेगा। दोस्तों, मैं भी खास तौर पर नए साल के अवसर पर भगवान गणेश को अवश्य अपने घर में लेकर आता हूं और आप भी नए साल पर जरूर लेकर आए, क्योंकि भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है, जो सभी कासन को हर लेते हैं। दुखी व्यक्ति का सहारा है। श्री गणेश को हंसाने वाले हैं। श्री गणेश, आप उनकी उंगली एक बार थाम कर देखें, आप हमेशा हर जगह जीत पाओगे, क्योंकि भगवान गणेश जी को सर्वप्रथम पूजनीय, सर्वप्रथम पूजा करने का अधिकार प्राप्त है। हमारे लिए पूजनीय देवता हैं। गणेश जी को भगवान मंगलकारी स्वरूप कहा गया है। भगवान गणेश जी के जो स्वरूप मंगलकारी कह गए हैं, हमेशा मंगल ही प्रदान करते हैं। आप चाहते हैं कि आपके जीवन में मंगल बना रहे, आपके जीवन में धान का अभाव दूर हो, तो भगवान गणेश जी की तस्वीर या उनकी मूर्ति घर में नए वर्ष के दिन खरीद कर जरूर लाइए। लेकिन याद रहे, भगवान गणेश की मूर्ति या फिर तस्वीर बैठी हुई अवस्था में ही होनी चाहिए। तुलसी का पौधा, हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को पवित्र माना जाता है और मान्यता है कि नियमित रूप से के पौधे की पूजा आरती करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। नए वर्ष पर तुलसी का पौधा घर में अवश्य लाइए, इससे घर में शुभ और मंगल का आगमन बना रहता है। देखिए, माता लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है, परंतु धन देने का अधिकार भगवान विष्णु को है और किसकी किस्मत में और किसको कितना धन देना है, यह भगवान विष्णु तय करते हैं। इसलिए जो तुलसी सेवा करता है उसके ऊपर भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहती है। मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जिनकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पा रही है, जो लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जो लोग चाहते हैं कि एक नई सुबह के साथ नए कल की शुरुआत हो, 2023 उनके लिए काफी अच्छा गुजरे, मंगलमय साबित हो, तो नए वर्ष के दिन आप जो है किसी योग्य मंदिर के पास में जाइए। जो मंदिर है वहां पर जाइए, वहां पर 1-2 तुलसी के पौधे लगाइए। आप अपने घर में भी एक तुलसी का पौधा लगाइए। यदि आप चाहते हैं तो वृक्ष भी नव वर्ष के दिन लगाइए। जैसे जैसे वृक्ष बढ़ेंगे वैसे वैसे आपकी भी आध्यात्मिक उन्नति होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि पेड़ पौधों में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है। वह सदैव आपकी झोली खुशियों से भर देंगे। नया साल आपका खूबसूरत गुजरेगा। तुलसी के पौधे के साथ साथ कोई वृक्ष लगाइए, या फिर कोई वृक्ष नहीं लगाना चाहते हैं तो तुलसी का पौधा भी मंदिर के पास जाकर के लगाइए। 2024 आपके लिए मंगलमय एवं कल्याणकारी साबित होगा। इसके बाद है मोर पंख। भगवान कृष्ण का सबसे प्रिय आपने देखा होगा, मोर का पंख भगवान मुकुट में धारण करते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि मर के पंख से भी मां लक्ष्मी खिंची चली आती है। तो नए वर्ष के दिन उत्तर दिशा में अपने घर में मोर का पंख लाकर लगा दीजिए। बिल्कुल उत्तर दिशा में अगर आप इसे लगते हैं तो आपके घर में निगेटिविटी शक्ति को खींचने का काम करेगा। यह पंख नकारात्मक शक्ति को नष्ट कर देता है। आपके घर में धन वैभव भाव को तेजी से बढ़ने का काम करेगा। इसके बाद है चांदी का हाथी। नए साल के दिन आप अपने घर में ज्योतिष की सलाह बिल्कुल ले लीजिए, लेकिन अगर आप चांदी का हाथी घर में खरीद कर लाते हैं तो व्यापार और नौकरी दोनों में उन्नति होती है। घर में शांति तथा सुख का वास हमेशा बना रहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में सुख, शांति और वैभव का वास हमेशा बना रहे। चांदी रहती आप अपने घर में खरीद कर लाते हैं तो इससे भी आपके घर में सुख और शांति बनी रहती है। चांदी का हाथी धन लक्ष्मी तथा भगवान गणेश को घर की ओर आकर्षित करने का कार्य करता है। दोस्तों, आपने अभी तक महायुद्ध टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें, और साथ में हमारी वीडियो को लाइक ना किया हो तो जरूर कर दे। इसके बाद है धातु का कछुआ। सबसे पहले तो आप अपने घर में धातु कछुआ बिल्कुल ही 1 जनवरी के दिन ले लिए, और कुछ लोग मिट्टी तथा कुछ लोग लकड़ी का छोटा सा कछुआ घर में खरीद कर लाते हैं। यह बिल्कुल ही सही नहीं है। धातु का कछुआ हमेशा अच्छा होता है। धातु में कौन कौन सी, जैसे कि चांदी है, पीतल है, कैसा है, आप इन धातु के छुए ला सकते हैं। बहुत ही शुभ और मंगलकारी कहा गया है।
लाजमी है, जिस घर में कछुआ होगा वहां पर लक्ष्मी अस्थायी रूप से वास करती है। दोस्तों, वीडियो को पूरा ही देखें, अन्यथा आपके संपूर्ण ना तो ज्ञान की प्राप्ति होगी और आपको यह तो आपने सुना ही होगा कि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक ही साबित होता है। इसलिए आखिरी में इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे आपको वृक्ष भी बताऊंगा जिन्हें छूने से आपकी करीबी तत्काल दूर हो जाएगी, जो आपको 1 जनवरी के दिन छूट कर आ जाना है। क्योंकि उसे घर में स्वयं भगवान श्री हरि है, तो धातु कछुआ आप अपने घर में खरीदने और आप धन की कामना करके इसे उत्तर दिशा में रखें। सुख शांति की कामना करते हैं तो आप इसे पूर्व दिशा में रखें, और अगर आप चाहते हैं कि आपके घर से बीमारी हमेशा के लिए चली जाए तो आप इसे पश्चिम दिशा में रख सकते हैं। लेकिन सर्वप्रथम आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि धातु कछुआ लेट ही इसे स्नान कराया। स्नान करने के बाद ही आप जो है हो सके तो गायत्री मंत्र का जाप करें, हो सके तो लक्ष्मी मंत्र का जाप करें और इसे घर के उत्तर दिशा में रखें। उत्तर दिशा में रखते हैं तो जी आपके घर में धन की बढ़ोतरी करने का काम करता है। यदि आप चाहते हैं आपके ऊपर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे, तो नए साल पर अपनी उंगली में कछुए की चांदी की अंगूठी या फिर सोने की अंगूठी या तांबे की अंगूठी अवश्य धारण कर लें। इससे सदैव आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी, श्री हरि का आशीर्वाद बरसेगा, उनका प्यार बरसेगा। याद रहे, अंगूठी धारण करने से पहले इसे जागृत अवश्य कर ली, पूजा पाठ अवश्य करने, गायत्री मंत्र पढ़ने के बाद ही इसे धारण करें। इसे पहनने से पहले एक बार सच्चे हृदय से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का स्मरण अवश्य कर लें, उनका नाम ले लें, इससे अंगूठी की शक्ति बढ़ जाती है। इसके बाद अगले क्रम में है गोमती चक्र। जो गोमती चक्र है साधारण पत्थर की तरह दिखने वाला होता है, उसे गोमती चक्र कहते हैं। तो गोमती चक्र के घर में होने से घर के किसी भी व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार के शत्रु का किया कराया नहीं लगता, बड़ा नहीं लगती। इसको अगर आप ला करके सिंदूर के डिब्बी में रखते हैं, 11 गोमती चक्र को सिंदूर की डिब्बी में आप इसे रखते हैं, पीले वस्त्र में लपेट करके तिजोरी में भी आप रख सकते हैं, तो पूरे वर्ष 2024 में आपके घर में धन दौलत का वास हमेशा बना रहेगा। आपके घर में धन दौलत की कमी नहीं होगी। इसी के साथ लघु नारियल आते हैं, लघु नारियल को लपेट करके तिजोरी में रखते हैं, तो बिल्कुल ही आप देखना आपके घर में धन वैभव सुख शांति का वास हमेशा पूरे वर्ष 2024 में बना रहेगा। लघु नारियल को भी माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। श्री अर्थात लक्ष्मी, जो लघु नारियल है इसे श्री का प्रतीक माना जाता है। तो ऐसे में 11 लघु नारियल को लाल कलर के कपड़े में लपेट करके आप इस धन पेटी में राखी पूजन स्थान पर रखिए, या फिर जो शुभ स्थान है आपके घर का उसे स्थान पर रखिए। बिल्कुल पूरे वर्ष 2024 में आपके घर में धन दौलत वैभव का वास हमेशा बना रहेगा। आपके घर में कभी भी धन दौलत की कमी नहीं होगी, निरंतर दौलत बढ़ती जाएगी। वीडियो में हमने इतनी सारी सामग्री बताई, उसे सामग्री में से जो सामग्री आपको मां पड़ी अपने सामर्थ्य अनुसार, वह सामग्री अपने घर में लाइए। आपके घर में धन वैभव सुख शांति का वास पूरे वर्ष 2023 में बना रहेगा। दोस्तों, आप में से कौन कौन चाहता है नए साल पर माता लक्ष्मी को अपने घर पर बुलाना? अगर आप नए साल पर माता लक्ष्मी को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं और सदैव उनकी कृपा पाना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना, जय माता लक्ष्मी। माता लक्ष्मी, आपका स्वागत है। हमारे घर में माता रानी के लिए एक लाइक तो बनता है। चलिए दोस्तों, यह भी जान लेते हैं कि आखिर कौन से हैं वह वृक्ष जिन्हें हम 1 जनवरी या फिर नए साल के दिन अगर छू लेते हैं तो तत्काल हमारी गरीबी कैसे मिट सकती है, और मां लक्ष्मी का और भगवान विष्णु का आशीर्वाद हमें कैसे प्राप्त हो सकता है। तो दोस्तों, इसके लिए हम आपको बता दें कि आप यह तो जानते हो ही होंगे कि बट सावित्री, तो जो माताएं बहनें होती हैं जो बट सावित्री का व्रत रखती हैं, तो इसमें आपने देखा होगा हमारी माताएं बहनें पीपल की पेड़ की पूजा करनी है। दोस्तों, आपको ये तो झात ही होगा कि पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है, यानी कि धान के राजा भगवान विष्णु का वास होता है। जी हाँ दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि मां लक्ष्मी धनसारी पर रखती है, पर किसको कितना धन देना है ये विष्णु भगवान की तय करती हैं कि किसके भाग्य में कितने धन देना है। तो आपको जो पीपल का वृक्ष होता है न्यू ईयर के दिन, या फिर आप कह सकती हैं कि 1 जनवरी के दिन, इस वृक्ष को छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो सकती है दोस्तों, क्योंकि आप ये तो जानते ही हैं कि भगवान विष्णु का इसमें वास होता है।
मां लक्ष्मी की इसमें असीम कृपा होती है। तो दोस्तों, आप ये समझिए कि जब आप विष्णु भगवान के प्रिया हो सकते हैं तो मां लक्ष्मी आप पर कृपा क्यों नहीं करेंगे और आपको धन प्रदान क्यों नहीं करेंगे। तो दोस्तों, ये मैं आपको बता दूं कि आपको ध्यान जरूर मिलेगा और मां लक्ष्मी की कृपा भी आपको असीम रूप से मिलेगी। तो पीपल के पेड़ के नीचे 1 जनवरी के दिन आपको एक उपाय भी करना है दोस्तों। सबसे पहले तो आप पीपल के वृक्ष को प्रणाम कर लीजिए और उसके बाद उसे वृक्ष को छू लीजिए और पीपल की एक पत्ते को भी तोड़ दीजिए और इस पत्ते को तोड़कर अपने घर ले आना है आपको। पर इससे पहले कुछ आपको और उपाय भी करना है दोस्तों। आपको पीपल के पेड़ के नीचे एक घी का दीपक जलाना है और पीपल से आपको एक भूख भी लगाना है, जो कि आप यह कर सकते हैं कि किसी मिठाई या फिर कोई स्वादिष्ट व्यंजन हो उन्हें अर्पित कर दीजिए, क्योंकि पीपल को ही भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। इसलिए पीपल की पूजा इसलिए ही की जाती है। इसलिए आप कोई मीठा भोग उन्हें चढ़ा दीजिए और इसके बाद भगवान विष्णु से यह के आपको कहना है कि है वृक्षराज, है विष्णु भगवान, आप हमारी दरिद्रता को दूर करें। और वहां पर आपको एक घी का दीपक जला देना है और घी का दीपक जलाने के बाद आप पीपल की विशेष रूप से कहिए कि है वृक्षराज, आप हमारी धन की जो हमारी समस्या है उसे दूर करें और हमारे जीवन में धान की समस्या को जड़ से हटा दें। तो दोस्तों, आपको इतना करने के बाद पीपल की वृक्ष से अपने घर आ जाना है, पर वहां से एक पीपल का पत्ता भी आपके साथ में लेकर आना है और उसे पीपल के पत्ते को आपको अपने घर के मंदिर में रख देना है। जहां पर मां लक्ष्मी की तस्वीर हो वहां पर उसे पीपल के पत्ते को आपको रख देना है और बस इसके बाद आपको अपने घर के मंदिर में प्रणाम कर लेना है और उसे पीपल को वहीं पर पीपल के पत्ते को मतलब वहीं पर रख देना है। और अगले दिन सुबह उठकर आपको नहा धोकर स्नान कर कर उसे पीपल के पत्ते को उठा लेना है और किसी बहती हुई गंगा या नदी में, उसे तालाब में, या फिर आप जहां कहीं आपके कोई शुद्ध पानी बह रहा हूं वहां उसे पेट को विसर्जित कर दीजिए। फिर देखिए आप पर कैसे मां लक्ष्मी की कृपा होती है और आप धनवान बन जाएगी। दोस्तों, ये उपाय, मैं इस उपाय को पहले भी दीपावली के समय यही उपाय मैंने बताया था, जिस पर बहुत से लोगों ने इस वीडियो को मतलब वह वाली वीडियो को देखा और कई लोगों ने इस उपाय को किया। तब उन पर भी मां लक्ष्मी की कृपा हुई और आप भी उसे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर देख सकती हैं कि कई लोगों ने उसे वीडियो पर जो उपाय बताई थी वह उपाय उन्होंने किया और उन्हें धन की प्राप्ति हुई, यानी कि मां लक्ष्मी की प्राप्ति हुई, यानी कि धन दौलत की प्राप्ति हुई। और कई ने तो हमें यह भी बताया कि हमें इतनी जल्दी ही धन की प्राप्ति हुई जितना जल्दी उन्होंने सोचा भी नहीं था। तो दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और आपसे यह अनुरोध था कि इस वीडियो को लाइक कर लें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्र या फैमिली फ्रेंड के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि ज्ञानवर्धक, ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी हर किसी तक, जन जन तक पहुंचे, क्योंकि यह ज्ञानवर्धक जानकारी आपके पूरे YouTube पर कहीं नहीं मिलती। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, आपने अभी तक हमारी पूरी वीडियो देखी है तो आपसे मैं एक अनुरोध करना चाहूंगा कि इस वीडियो में आखिरी में आपको जय श्री कृष्णा, जय मां लक्ष्मी, जय भगवान गणेश, जय जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें और जय जय भोलेनाथ अवश्य लिखें। तो दोस्तों, इस वीडियो को हम विराम देते हैं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महायोग टीवी चैनल में। आज हम आपको ऐसी दुर्लभ जानकारी बताने जा रहे हैं। वास्तव में 1 जनवरी के दिन अगर आप यह उपाय कर लेते हो तो यकीनन आप पर मां लक्ष्मी की कृपा होगी और आप धनवान बन जाओगे। आप धनवान ना बने तो मुझे बताना दोस्तों, बस जो उपाय आपको बताया जाए वह उपाय कर लेना। चलिए जानते हैं। नए साल के पहले दिन चुपचाप गाय को मिला दे। यह एक छोटी सी चीज, करोड़पति भी होंगे, करोड़पति मिलेंगे। सभी संकट और कासन से मुक्ति, मृत्यु दंड, पितृदोष तुरंत होगा। पूरे साल आपके भर रहेंगे। अन्य धन के भंडार, यूं कहें कि आपकी 7 पूछते तक करेंगे, रूपों पैसों पर। दोस्तों, 7 वीडियो तक बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। सभी दुख दर्द संकट कष्ट है वह दूर हो जाएंगे और सभी सुख आपके कदमों में आ जाएंगे। सभी सुख आपके कदम चूमेगी यदि आप यह एक छोटी और खास चीज चुपचाप गाय को खिला देते हैं तो तत्काल गरीबी आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। यूं कहे व्यक्ति रंग से राजा बन जाता है और 33 कोटि देवी देवताओं को धारण करने वाली गौ माता की भी कृपा व्यक्ति पर आजीवन बरसती है। व्यक्ति के घर में कभी भी अन्य धन वस्त्र कमी नहीं होती।
अन्य धन के भंडार व्यक्ति के घर में भरे रहते हैं। व्यक्ति के जीवन से तत्काल गरीबी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कौन कौन से विधायक से जुड़े खास और महत्वपूर्ण उपाय हैं जिन्हें यदि आप 2024 के पहले दिन कर लेते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए आपके घर में सदैव भर रहेंगे। जो भी जीवन दुख दर्द संकट कष्ट है वह सभी दूर हो जाएंगे। इस वीडियो में हम आपको इस एक खास और महत्वपूर्ण चीज के बारे में बताएंगे, क्योंकि आपको नए साल के दिन गाय को जरूर खिलानी है। तो दोस्तों, अपने फायदे के लिए पूरा वीडियो देखना। यदि आज की इस वीडियो को अपने बीच बीच में से देखा, कट कट कर देखा, तो यकीन मानिए जीवन में आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी, क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे चुप उपाय गए से जुड़े बताने वाले हैं जिन्हें करने से आपके जीवन के जो भी दुख दर्द संकट है या कामयाबी होने में कोई बढ़ाएं आ रही है, सभी से छुटकारा मिलने वाला है। यूं कहीं कि आपके जीवन में अपार धन सुख सब, कभी भी धन से संबंधित परेशानी नहीं रहेगी। आर्थिक स्थिति आपकी प्रबल हो जाएगी, धन प्राप्ति के योग्य बन जाएंगे और जीवन में सदैव अन्य धन के भंडार आपके घर में भर रहेंगे। अन्य धन वस्त्र कभी कमी नहीं होगी आपके घर में। तो दोस्तों, अभी तक आपने जय गौ माता या जय मां लक्ष्मी ना लिखा हो तो जरूर लिख दे दोस्तों। आज की पूरा देख कर जाना। यदि आप चाहते हैं आपके और आपके परिवार पर सदैव गौ माता की कृपा बरसे, आपके पितरों की कृपा बरसे, देवी देवताओं की कृपा बरसे, तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखकर जाना। बहुत ही फायदेमंद वीडियो है। पूरे 500 सालों के बाद ऐसे दुर्लभ सहयोग में है, तो पूरा वीडियो देखकर जाना। यदि आप लाभ हासिल करना चाहते हैं और 7 पीढ़ियां तक कभी कोई किसी तरह की कमी ना हो, ये फल चाहते हैं, वीडियो को पूरा देखकर जाना। बहुत ही लाभप्रद वीडियो है आपके लिए दोस्तों। वीडियो को आगे शुरू करें। सबसे पहले तो आप थोड़े से रिक्वेस्ट करते हैं, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय गौ माता जरूर लिख देना। जी, माता की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर सदैव बरसती रहे और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में, ताकि और लोग भी इस वीडियो के माध्यम से लाभ हासिल कर सके। इन उपायों को करने से अपने जीवन में सदैव धन सुख संपत्ति की प्राप्ति कर सके। तो शेयर करना भूल इस वीडियो को, जिससे और लोगों का भी भला हो। आपको बता दें, इस दिन तीर्थ स्नान करना बहुत ही फलदायी समझ गया है। यदि कहीं तीर्थ स्थान पर पवित्र नदी में स्नान करना संभव ना हो तो आप क्या करें, घर पर ही नहाने वाले पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर स्नान कर लें। और साथ ही साथ यदि आप स्नान आदि से निर्भर हो जाएं, सर्वप्रथम तो अपने घर के पूजा स्थान को साफ कर वहां पूजा पाठ करें। आप और पितरों के निमित्त दर्पण जो आपसे बने अन्न धन व साल के पहले दिन दान करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। नए साल के पहले दिन विशेषकर बहुत ही शुभ फलदायी समझ गया है नए साल के दिन, और इस दिन समझ जाता है अर्पण पिंडदान करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और उनका मोक्ष मिलता है। और आपको बता दें, इस बार जो इस दिन पितृ पूजा के साथ साथ हनुमान जी, मंगल देवता और भगवान शनिदेव की भी पूजा जरूर करनी चाहिए। आपको बता दें कि इस दिन यदि आप हनुमान जी और मंगल देवता भगवान शनिदेव की पूजा करते हैं तो मंगल का ग्रह जनित दोष भी दूर हो जाता है। व्यक्ति के जीवन में धन सुख संपत्ति की प्राप्ति हो जाती है, समस्त मनोकामना व्यक्ति की पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, आपको हम बता दें कि ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी आपको हम पैसों में भी बांट सकते थे, पर हमारे चैनल का मकसद है जन कल्याण एवं जन सेवा करना। इसीलिए आपके लिए जो जानकारी बताते हैं वह फ्री में बताते हैं, इसलिए आप इस वीडियो को भी जरूर लाइक करें। और दोस्तों, मैं आपसे एक अनुरोध और करना चाहूंगा कि दोस्तों आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, जिससे कि आपकी राशि के अनुसार हम आपको कुछ ऐसे उपाय बता सके, क्योंकि हम राशि से जुड़े उपाय भी आपको जरूर बताते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राशि हमें जरूर बताएं या अपना नाम बताएं, जिससे आपके लिए कुछ हम ऐसे उपाय बता सके। साथ में जय गौ माता अवश्य लिखें। दोस्तों, साथ ही साथ अब बात करें आपको दिन, मतलब ये जो नए साल का दिन है, इस दिन आपको एक उपाय तो जरूर करना है। गाय का उपाय बताने से पहले एक उपाय आपको बता दें, इस उपाय को जरूर करें। क्या करें कि शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे आपको सरसों का चौमुखी दीपक, आटे का दीपक बनाना है।
चौथी, उसमें आपको कल आगे की बात ही लगाकर सरसों के तेल का दीपक जला देना है। आटे का तक बनाएं, जो मुख तेल डालें उसमें बात ही डालें। लाल वाली कलावे की दीपक जला दें। चार चार बातें लगाकर चारों दीपक मतलब कर भाग उसके बन जाए। हर एक भाग को जला एन और बीच में 2 सबूत फूल वाले लोग भी डाल दें। फिर देखिए कैसे चमत्कार आपके जीवन में होता है। शाम के समय जलाकर उसे छोड़ मनोकामना मानकर। दोस्तों, महायोग टीवी चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर ले दोस्तों। 21 दिनों के अंदर आपकी वह मनोकामना पूर्ण ना हो जाए तो हमें बता देना। बहुत ही प्रभावशाली उपाय बताया मैंने आपको, बहुत ही दुर्लभ से युग में है। इस बार वासिया जो है तो उपाय को जरूर करें। फुलवारी उपाय बताया है, बहुत ही आपको लाभ देगा यह उपाय। और अब बात करें से जुड़े कौन कौन से उपाय आपको इस दिन मतलब गए से जुड़े, जिन्हें करने से व्यक्ति को 7 पीढ़ियां तक बैंक बैलेंस की कमी नहीं होती। दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाते हैं और सभी सुख व्यक्ति के कदमों में आ जाते हैं, कम चूमते हैं। सभी सुख और घर में अन्य धन के भंडार सदैव भरे रहते हैं, कोई कमी नहीं होती। किसी तरह कौन कौन से उपाय ध्यान से सुना, जिस तरह बताएं इस तरह इन उपायों को आपको करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन कौन से गए से जुड़े उपाय हैं। प्रभावशाली चमत्कारिक उपाय है जो कि आपकी किस्मत को चमका देंगे, आपको लाभ शुरू करते हैं। दोस्तों, सनातन परंपरा में गए, गंगा और गायत्री का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। मानता है कि गौ माता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की एवं पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। देव से न सिर्फ इस जन्म के बाल की पूर्व के, हर एक सुबह जड़ में भोजन बना प्रारंभ हो तो सबसे पहले बनाई गई रोटी को आप गौ माता के नाम से निकलते हैं और भोजन करने से पूर्व गौ माता को इस रोटी को खिलाएं। यदि संभव हो तो काली गाय को खिलाएं। यदि काली गाय ना मिले तो सफेद गाय को भी आप खिला सकते हैं। हर एक और मांगलिक काम में गौ माता या उनसे जुड़ी चीज जैसे गाय का गोबर, गोमूत्र, गाय का दूध अथवा गाय के दूध से बना घी जरूर शामिल करें। इससे आपको पुण्य भाव की प्राप्ति होगी। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है उसे घर से जुड़े सभी वस्तु दोस्त स्वत ही खत्म हो जाते हैं। किसी भी पूजा में गए से हासिल 5 में युक्त विद्यार्थी का उपयोग जरूर शामिल करें, क्योंकि पंचम या के बिना कोई भी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं। या दोस्तों, गौ कृपा पाने के लिए प्रतिदिन सप्ताह अथवा महीने में परिवार समेत एक बार गौशाला जाने का नियम जरूर बनाएं और ना गायों को हर आचार जरूर खिलाएं। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी और साथ ही साथ गौ सेवा और गौ पूजा से 9 ग्रह शांत हो जाते हैं। महायोग टीवी चैनल कभी किसी को भी गलत जानकारी नहीं देगा और इनसे जुड़े 200 का निदान हो जाता है। गर्मियों में गौ माता को पानी पिलाई और सर्दी में गौ माता गोद जरूर खिलाएं। ध्यान रखें कि गर्मियों में गाय को गोद ना खिलाएं। अनेक देवी देवताओं को अपने शरीर पर धारण करने वाली गौ माता से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। मतलब गाय का दूध दौड़ते समय यदि गाय ठोकर मार दे और सारा दूध बिखर जाए तो अपशगुन होता है। यदि कोई यात्रा पर निकल रहा हो और गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती सामने आ जाए तो निश्चित रूप से जी यात्रा के लिए आप निकले हैं। वह यात्रा आप जरूर ही सफल होगी और वह जिसके लिए आप निकले हैं वह जरूर ही पूर्ण यात्रा पर जाते समय बाई और गाय की आवाज आना और रात्रि में गाय की हुंकार करना भी शुभ होता है। दोस्तों, साथ ही साथ गाय के साथ आप भूल कर भी यह काम ना करें, अन्यथा मिलता है घोर पाप और जीवन भर की परेशानियां। जी हां दोस्तों, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने और इन्हें मौलिक अधिकार दिए जाने की बात हो रही है तो सवाल उठता है, गाय संस्कृत का अहम हिस्सा है, तब भी गाय के साथ लोग खराब व्यवहार कैसे कर लेते हैं। गाय डर डर भटकती रहती है, भरपेट इन्हें 4 तक लोग नहीं देते। गाय जब तक दूध देती रहती है तो उनकी सेवा होती है और जैसे ही दूध देना बंद कर देती है तो लोग इन्हें उनकी किस्मत पर छोड़ देते हैं, सड़कों पर और गलियों में भटकने के लिए। ऐसे में गोवंश जीवन को कोई डंडे मारता है तो कोई उन पर पानी डाल देता है, कभी वाहनों से कर लग जाती है तो कभी बीमार होकर बेचारी यह गाय दम तोड़ देती है। ऐसे में जरूरत है इन बातों को जानने की। गाय को लेकर शास्त्रों में क्या कहा गया है, गाय के साथ आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए। क्या दोस्तों, गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है।
गाय को मारने वाला माता को मारने पीटने वाले के समान पाप का भाग्य समझा जाता है। नरक लोक में वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है, अगले जन्म पशु योनि में मिलता है। कथा है कि गौतम मुनि ने गलती से गाय को डंडा मार दिया था, जिस गाय की मृत्यु हो गई थी, और इस पाप से मुक्ति के लिए इन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। भगवान श्री कृष्ण जी ने बैल स्वरूप में आए वृद्ध आश्रम का वध कर दिया था, जिससे मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण तीर्थ को एक कुंड में बुलाना पड़ा, और इस कुंड में स्नान से वह पाप मुक्त हो गए थे। ये दोस्तों साथ ही साथ पानी पी रही गाय को भागते हैं, वह घोर पापी के भाग बनाकर नरक भोंकते हैं, ऐसा पुराणों में बताया गया है। जबकि जो लोग गाय के लिए प्याऊ और चार चार कपड़ बंद करते हैं वह महाभाग्यवान होते हैं। ऐसे लोग घोर पाप से मुक्त होकर स्वर्ग पाए जाते हैं और बड़े ही धनवान कल में जन्म लेकर सुख भोगते हैं। और साथ ही साथ आराम कर रही गाय को कष्ट देकर कभी भी उठाना नहीं चाहिए। कहते हैं कि इस स्थान पर गए बैठी है, वहां से नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। गाय के बैठने की जगह को जो लोग नियमित साफ रखते हैं वह जन्म में किए गए जाने अनजाने में पापों से मुक्ति हो जाती है और गोलोक में स्थान पाते हैं। गाय को डंडा मारकर उठाना, पानी डालकर उठाने से मनुष्य पाप का भागी बनता है और अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है। और साथ ही साथ शास्त्रों में बताया गया है कि गाय का दूध उसके बछड़े के लिए होता है। गाय के बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए, परंतु कुछ लोग एक बार गाय को दूर लेने बाद फिर से बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी धो लेते हैं। ऐसा करना घोर पाप कहा जाता है। ऐसे दूध को दुहने वाला और ग्रहण करने वाला दोनों ही पाप के भागी बन जाते हैं। दोस्तों साथ ही साथ शास्त्रों में कहा गया है कि गोवंश मतलब गए और बैल के पीठ पर नहीं बैठना चाहिए। उनके पीठ पर बैठने से महापाप लगता है। ऐसे लोगों को न की यातना भोगनी पड़ती है। एकमात्र देव के अंश के उत्पन्न नदी ही गौवंश है, जिस पर स्वयं महादेव और महादेवी सवारी करती है, क्योंकि नंदी ने स्वयं अपनी इच्छा से महादेव की सवारी बनना स्वीकार किया था। और साथ ही साथ शास्त्रों में गाय के दान को बहुत ही महत्व दिया गया है, परंतु ऐसी गाय का दान कभी नहीं करना चाहिए जो बुद्धि और बीमार हो। कठोपनिषद में नचिकेता की कथा भी इस संदर्भ में है कि जिस नचिकेता ने पिता द्वारा बुद्धि गाय को दान करने पर आपत्ति जताई थी, दूध देने वाली, और बछड़े सहित जो लोग गाय का दान करते हैं वह महान पुण्य को हासिल करके स्वर्ग में स्थान पाते हैं। दोस्तों साथ ही साथ सूर्य चंद्र मंगल या शुक्र की युक्ति राहु से हो तो पितृदोष होता है। यह भी मानता है कि सूर्य का संबंध पिता से एवं मंगल का संबंध रक्त से होने के सूर्य, यदि शनि राहु या केतु के साथ स्थित हो या दृष्टि संबंधी हो, तथा मंगल की युति राहु या केतु से हो तो पितृदोष होता है। इस दोष से जीवन संघर्ष में बन जाता है। यदि पितृदोष हो तो गाय को प्रतिदिन या किसी भी एक एकादशी को या किसी पूर्णिमा के दिन या अमावस्या या किसी भी खास दिन पर रोटी गुड़ चारा आदि खिलाने से पितृदोष खत्म जाता है। साथ ही साथ देसी गाय की पीठ पर जो का खुद को बाढ़ होता है वह बृहस्पति गुरु है। अतः जन्मपत्री में यदि बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में हो या अशुभ शिवलिंग में जा रहे हो और सामने से गौ माता आई हुई दिखाई दे तो गौ माता को अपनी दाहिनी ओर से जाने देना चाहिए। आपकी यात्रा जरूर ही सफल होगी। और साथ ही साथ यह संकेत भी जान ले, यदि आप यात्रा पर जा रहे हैं और सामने आपके गए पड़ जाए अथवा अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई सामने गए दिखाई दे जाए तो समझ जाना कि वह यात्रा आपके लिए जरूर ही सफल होगी। और साथ ही साथ जिस घर में गाय होती है उसमें वास्तु दोष स्वतः ही खत्म हो जाता है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि गाय को आप भी रोटी बनाएं, प्रतिदिन ताजी रोटी ही बनाएं। गाय को अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उसे रोटी को आप तुरंत ही गाय को दे दें। अगर आप उसे रोटी को रख देंगे और उसे रोटी को अगले दिन देंगे तो वह रोटी बासी मानी जाएगी। गाय को कभी भी बासी रोटी ना दें, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और जो भी काम आपके बनने वाले होंगे वह काम भी आपकी बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। इससे आपके घर में हमेशा दर्द देवता का वास रहेगा और आप जिस भी काम उसे काम में आपको हमेशा असफलता ही हाथ लगेगी। इसलिए कोशिश करें गाय को रोजाना ताजी रोटी बनाकर खिलाएं। बासी रोटी गाय को ना दें और साथ ही साथ सदी गली चीज गाय को नहीं खिलानी चाहिए।
कि घर में कोई फल है, कोई सब्जी है, सब जाए तो लोग क्या करते हैं, गाय को देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से यदि आप गाय को खिलाते हैं तो और आप पाप के भागी बन जाते हैं। आप बिल्कुल सदी गली चीज गाय को न खिलाएं और साथ ही साथ आप आटे की 11 लोगियां बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगाई, इसके बाद को खिलाएं। हर एक लोहे को खिलाते समय गाय के सिंग पर आप हाथ फेर, पीठ पर हाथ फेर, मस्तक पर हाथ फेर, माता गाय के आप चरणों की स्पर्श करें। या दोस्तों, ऐसा करने से आपके समस्त काम बनने लगेंगे। जो 2 हक का समय चल रहा है वह भी खत्म होगा। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। और एक बार आप 7 बार गाय की परिक्रमा भी कर लें तो आपके समस्त कम होंगे। और साथ ही साथ आप गाय को जब भी रोटी दे, रोटी पर या तो आप थोड़ी हल्दी लगा लें या थोड़ा अच्छा रख लें। अगर अच्छा ना हो तो आप थोड़ा रख सकते हैं, थोड़ा घी रख सकते हैं। या दोस्तों, गाय को कभी भी सूखी रोटी ना खिलाएं। सूखी का मतलब गए रोटी रखें, उसे पर कुछ ना कुछ रख कर खिलाए। हल्दी रख ले मिश्री की, या जो भी रख ले, मतलब खाली रोटी नहीं खिलानी है। इस बात का जब ही आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। जी हाँ दोस्तों, ये थे गय से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण उपाय, कुछ बातें जिन्हें आपको ध्यान में जरूर रखना चाहिए। या दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो आपको इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी प्रदान करता है, तो आपका भी यह विशेष रूप से कर्तव्य बनता है कि आप महायोगी टीवी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महायोग टीवी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आपके लिए नई एक फ्रेश वीडियो लेकर आ चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जिनका यदि आप कर लेते हैं, फिर आपके जीवन में आपको बहुत ज्यादा धन की प्राप्ति होगी और आपकी जो भी मनोकामना होगी वह पूरी हो जाएगी। आपको बता देंगे, कोई साधारण फूल नहीं है, बहुत ही चमत्कारी है। फूल होते हैं दोस्तों, यह पौधा धन को इतनी तेजी से खींचना है जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। आपको बता दे कि वह फूल है गुड़हल का फूल। जी हाँ दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम आपको गुड़हल के फूल के बहुत ही ज्यादा चमत्कारी उपाय बताएंगे और बहुत ही ज्यादा लाभकारी बातें हम आपको गुड़हल के फूल की इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप भी अपने जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके जीवन की समस्याओं से आपको बहुत जल्दी छुटकारा मिल जाए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करने और हाँ, कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा राधे राधे लिखना ना भूले। दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखें अपने फायदे के लिए। इस वीडियो को आपको पूरा जरूर देखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है इसे एक वीडियो को देखने के बाद आपका पूरा जीवन ही बदल जाए। दोस्तों, जब आप हमारी इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको वास्तव में समझ आ जाएगा कि यह पौधा वास्तव में आपके लिए वरदान है। दोस्तों, आपको बता दें, वैसे तो बहुत सारे पेड़ पौधे हमारे घर के आसपास पाए जाते हैं जो किसी न किसी बीमारी को ठीक करने में काम ही जाते हैं। वास्तु के हिसाब से भी किसी न किसी समस्या का हल जरूर निकाल देते हैं। लेकिन जिन लोगों को इन पुष्पों की सही जानकारी नहीं होती है, उन लोगों के लिए यह फूल ही रह जाते हैं और भी नहीं जान पाते हैं कि इन पुष्पों से कितने सारे उपाय किए जा सकते हैं और कितने ज्यादा चमत्कारी उपाय होते हैं। आपको बता दें, यदि हम इसके आयुर्वेदिक उपयोग जान जाए तो बहुत सारी बीमारियों को ठीक भी कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर हम इस फूल के उपाय को आप जान लेते हैं तो आप पर धन की देवी महालक्ष्मी और कुबेर देवता, जो कि धान की रक्षक माने जाते हैं, उनकी आप पर कृपा होती है और आप पर विशेष रूप से कृपा होती है। दोस्तों, तो चलिए जानते हैं आगे और फूलों से जुड़े कुछ उपाय को करके हम अपने जीवन में बहुत सारा धन प्राप्त कर सकते हैं, धनवान बन सकते हैं और जीवन में चल रही परेशानियों को हम तत्काल दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पहले गुड़हल के पौधे की। यहाँ दोस्तों, गुड़हल का पौधा या फूल आपने जरूर देखा होगा। हम बात कर रहे हैं लाल रंग के गुड़हल के फूल की। आपको बता दें, गुड़हल के फूल की 3 प्रजातियां होती हैं। एक सफेद रंग की होती है, एक लाल रंग की होती है, इनके अलावा एक और होती है जिसका रंग गुलाबी होता है। यह तीनों प्रजातियां बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। दोस्तों, आपको बता दें, आयुर्वेद में तो इनका महत्व है ही, साथ ही साथ धार्मिक कार्य में भी इनका बहुत उपयोग किया जाता है।
अब बहुत से उपाय को भी किया जाता है। बहुत ही चमत्कारी या पुष्प होते हैं, फूल होते हैं जो हम पूजा पाठ करते हैं, उसमें इनका बहुत महत्व होता है। तो चलिए अब हम आपको इसके विभिन्न प्रकार के लाभ की ओर ले चलते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, गुड़हल के फूल आपको अपने घर के आसपास कहीं पर भी बड़ी आसानी से प्राप्त हो सकते हैं, बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। और बहुत सारे लोगों के घर में भी यह पौधा होता कि बहुत सारे लोग अपने घर की शोभा बढ़ाने के लिए भी गुड़हल के पेड़ को, पौधे को अपने घर में लगा लेते हैं। तो दोस्तों, चलिए जान लेते हैं कि यदि आप गुड़हल का पौधा अपने घर में लगाते हैं तो कौन कौन से लाभ आपको प्राप्त होते हैं और कैसे आप अपने जीवन की समस्त समस्याओं से छुटकारा पा लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही ज्यादा चमत्कारी इसके लाभ होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इसके धार्मिक महत्व से शुरुआत करते हैं, फिर इसके कुछ आयुर्वेदिक प्रयोग भी हम आपको बताएंगे, फिर इसके कल विभिन्न प्रकार के चमत्कारी उपायों को भी हम आपको जरूर बताएंगे। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय भी जरूर लिख दे। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि यह पौधा जहां पर भी लगाया जाता है वहां हमेशा ही सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, और जिस घर में यह पौधा लगा लिया जाता है उसे घर में नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, घर में इस पौधे को लगाना बहुत ही ज्यादा शुभ और मंगलकारी माना गया है। आपको बता दें, जिन लोगों की कुंडली में सूर्यदेव का प्रभाव अच्छा नहीं है उन्हें अपने घर में इस पौधे को जरूर लगाना चाहिए। सूर्य कमजोर होने के कारण व्यक्ति डरपोक हो जाता है और व्यक्ति के अंदर से साहस खत्म हो जाता है, और वह व्यक्ति जिस कार्य को भी करता है उसमें उसे सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है। व्यक्ति को मानहानि, धन हानि और बहुत सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है और बीमारियां उसके घर में आने लग जाती हैं। तो ऐसे कुछ लक्षण हैं। लक्षणों को देखकर आप समझ सकते हैं कि आपके जीवन में भी सूर्य दोष लगा हुआ है। तो अगर आपके जीवन में भी ऐसी कोई समस्या है, धन से जुड़ी समस्या है, व्यापार से जुड़ी समस्या है, मानहानि आपकी हो रही है, कोई आपका मान सम्मान नहीं करता, कहीं पर भी आपको इज्जत नहीं मिलती है, तब आपको यह पौधा अपने घर में जरूर लगा लेना चाहिए। क्योंकि यह तो आप भी जानते हैं कि जिस व्यक्ति के पास पैसा होता है हर व्यक्ति उसका मान सम्मान करता है। तो जब आपके पास धन होगा, पैसा होगा, तब हर व्यक्ति आपका मान सम्मान करेगा। क्योंकि आपको बता दें, यह पौधा धन को खींचने वाला पौधा है। यह धन को अपनी ओर आकर्षित करता है, और यह भी माना जाता है कि यदि आपकी कुंडली में मंगल दोष है पर आप ये पौधा घर में लगाते हैं तो आपके जीवन का मंगल दोष दूर हो जाता है, मंगल से जुड़े सारे दुष्प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों, आपको इसकी विभिन्न प्रकार की जानकारी भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करने और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, अधूरी जानकारी और अधूरा ज्ञान हमेशा ही खतरनाक होता है, ये तो आप भी जानते ही होंगे। तो वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें। दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपने मिस कर दी तो हो सकता है एक दिन आपको पछताना पड़े। तो आज की हमारी कुछ मिनट की वीडियो पूरी देखें और उसके बाद अपने जीवन में होने वाले चमत्कार को आप देखेंगे। दोस्तों, आपको बता दें, कोई भी जानकारी हो वह कभी व्यर्थ नहीं जाती है, एक न एक दिन जरूर काम आती है, ये तो आप भी जानते हैं। तो हमेशा अपने जीवन में कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें, ये पेट दर्द को दूर करने के काम भी आता है। आपको बता दें, यदि कोई व्यक्ति गुड़हल के फूल की सूखी हुई पत्तियों को चाय की तरह उबालकर छानकर उसे पानी को पी लेता है तो उसे व्यक्ति के पेट दर्द में उसे आराम मिल जाता है। पेट में यदि कीड़े हो तो बाकी मर जाते हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा आयुर्वेद में लिखा हुआ है। तो कुछ भी उपाय आयुर्वेद से जुड़ा हुआ यदि आप करते हैं तो अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही करें। दोस्तों, आपको बता दें, माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा को गुड़हल का फूल बहुत ही ज्यादा प्रिय होता है, और साथ ही साथ भगवान हनुमान जी को भी गुड़हल का फूल बहुत ज्यादा प्रिय होता है। और जितने भी लाल रंग के फूल होते हैं वह फूल माँ दुर्गा को समर्पित होते हैं। नवरात्रि के समय में गुड़हल के फूल के अनेकों चमत्कारी उपाय किए जाते हैं, और यह माता रानी को भी चली जाते हैं और हनुमान जी को विशेष तौर पर चढ़ाए जाते हैं। तो अगर आपके जीवन में धन से जुड़ी कोई समस्या है, या आपके सर पर बहुत कर्जा हो गया है, या आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, पर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाए,
धन से जुड़ी सभी समस्याएं आपके जीवन से समाप्त हो जाएं, तो आप गुड़हल का फूल हनुमान जी को जरूर अर्पित करें, उनको जरूर चलाएं। इससे हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आपके घर में प्रवेश हो, माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बसने लगे, देखते ही देखते आप करोड़पति बन जाए और आपके पूरे घर परिवार में कभी किसी चीज की कमी ना हो, धन संपदा हमेशा भारी रहे, तो आप मां लक्ष्मी को यह लाल गुड़हल जरूर अर्पित करें, जरूर चलाएं। आप अपने घर के मंदिर में इस फूल को चढ़ा सकते हैं, बहुत ही ज्यादा यह शुभ रहेगा। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है और आप चाहते हैं कि आपकी वह मनोकामना पूरी हो जाए, तो आप मां लक्ष्मी को यह लाल गुड़हल जरूर चढ़ाएं। दोस्तों, आपको बता दें, जिन लोगों के जीवन में धन की कमी होती है, धन आना बंद हो जाता है, व्यापार ठप पड़ जाता है, यह जीवन में सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो खास करके वह लोग इस उपाय को करते हैं। और अगर जिनको संतान की प्राप्ति चाहिए, वह भी लाल गुड़हल यदि मां लक्ष्मी को अर्पित करते हैं, तो उन्हें बहुत जल्दी ही संतान की प्राप्ति होती है। मगर पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ आपको ये फूल चढ़ाते समय अपनी मनोकामना मां लक्ष्मी से खाने हैं, या आप हनुमान जी को यह फूल चढ़ा रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपकी जो भी मनोकामना है वह पूरी हो जाए, तो हनुमान जी से भी आपको करनी है। और जब भी आप हनुमान जी को यह फूल चढ़ाए, तो खास करके इस बात का ध्यान रखें कि आपको श्री राम भगवान का नाम जरूर स्मरण करना है, क्योंकि हनुमान जी सबसे ज्यादा प्रेम श्री राम भगवान से ही करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, जिस व्यक्ति को धन चाहिए, सुख संपदा चाहिए, वह व्यक्ति खास करके इस पुष्प को चढ़ता है। तो हम आपको इतना भी बता दें कि आपको किस प्रकार से इन पुष्पों को चढ़ता है, वह व्यक्ति खास करके इस पुष्प को चढ़ता है। तो हम आपको इतना भी बता दें कि आपको किस प्रकार से इन पुष्पों को चढ़ता है, तो ध्यान से आप इसको